हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। आज की वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर भाई आप खुद भी देखो और शेयर करो जो भी साइबर सिक्योरिटी में भी आना चाह रहा है। तो ये है हमारी रिकॉनेसेंस की वीडियो। रिकॉनेसेंस मतलब इंफॉर्मेशन निकालना आपके टारगेट के बारे में। किसी आपका अगर टारगेट कोई कंपनी है या फिर कोई ऐसा पर्सन है, उसके बारे में डिटेल कैसे निकालोगे आप, उसकी जानकारी कैसे निकालोगे, कहाँ रहता है, क्या उसका नंबर है, क्या उसका नाम है, उसका फादर नेम क्या है। तो मतलब इस तरीके की डिटेल, कंपनी के बारे में भी ऐसी डिटेल्स। तो वो सब फुटप्रिंटिंग में आता है। फुटप्रिंटिंग रिकॉग्निसेंस एक ही है, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना आपके टारगेट के बारे में। तो चलिए भाई शुरू करते हैं फिर इसको। ट्राई हैकमी पे चलते हैं पहले, ठीक है। वहां पे देखते हैं। सो लेट्स गो यहाँ से। तो ये है हमारा ट्राई हैकमी का रोम, इसको आप देख सकते हो। और ये है जो नेटवर्क सिक्योरिटी मॉड्यूल से ही, इसमें हमें ये 9 चीजें जानने को मिलेंगी। तो पहला पैसिव रिकॉग्निसेंस है, उसी से शुरू करते हैं। तो इसमें हमें पहले बता रहे हैं हुइस। हुइस सर्वर से क्वेरी करते हैं। अब हुइस आपको पता है क्या है। वहां से आपको किसी डोमेन की डिटेल्स मिलती हैं। तो वो कैसे मिलती हैं, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से क्लियर किया हु इज, और कौन सा डोमेन देते हैं यहाँ पे, टेक माइंड एक्सपर्ट्स डॉट कॉम, ये दे देते हैं। तो ओके, इसने तो भाई बड़ा जल्दी सर्च किया। अब देखते हैं कि इसने क्या डिटेल हमें निकाल के दी है। ठीक है, तो सबसे ऊपर गए, इसने क्या है, डोमेन नेम हमें निकाल के दे दिया। फिर रजिस्टर, ये क्या है, होइस होस्टिंगर पे डोमेन रजिस्टर है ये, ठीक है भाई। इस तारीख को ये डोमेन अपडेट हुआ था, क्रिएट हुआ था, मतलब इस तारीख को। फिर एक्सपायरी, इस तारीख को ये एक्सपायर हो जाएगा। मान लो अगर मैं ये डोमेन लेना भूल जाता हूँ भाई, रिन्यू करना इसको मैं मतलब स्किप हो जाता है मेरे माइंड से, तो आप ये डेट देख के उस दिन आप चेक कर सकते हो कि हाँ ये अपडेट हुआ या नहीं हुआ, तो आप उसको परचेज कर सकते हो वहां से। फिर आपको यहाँ पे नेम सर्वर, देखो नेम सर्वर मिल गए। और भी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो हुइस का पता लगा लिया हमने। हुइस कैसे कैसे होता है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे हुइस करते हो, यहाँ पे नहीं करना चाह रहे तो कहाँ पे करोगे फिर, आप फिर ब्राउजर में जाओ अपने, और ब्राउजर में क्या करो, हुइस सर्च कर लो। और खाली हुइस लिखो आप। तो आपको यहाँ पे देखो huis.com, lookup.icon.org, ठीक है, who.is, तो इन सभी वेबसाइट का आप यूज कर सकते हो। डोमेन टूल्स, ये भी काफी अच्छी वेबसाइट है। तो देखो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना रहता है, बस टेक माइंड एक्सपर्ट डॉट कॉम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेबसाइट डाल के उसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। अभी आगे बात करते हैं हम, इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे आपने गो पे क्लिक करना है, वेरीफाई एंड देन गो। ये आपको सारी की सारी वो डिटेल्स आपको शो कर देगा जो हमने अभी अपने टर्मिनल में देखी थी। तो मेरे हिसाब से देखो, टर्मिनल भी एक अच्छा आइडिया है, किसी वेबसाइट पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये सारी डिटेल इसने शो कर दी आपको। तो अब नेक्स्ट टूल देखते हैं हमारा कौन सा है, एनएस लुकअप। एनएस लुकअप क्या करता है, डीएनएस सर्वर से क्वेरी करता है। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। अब भाई डीएनएस का काम क्या होता है, डीएनएस का काम होता है जो डोमेन हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, tryhackme.com। तो भाई ये डीएनएस का काम होता है कि कौन सी आईपी इस डोमेन के लिए है, वहां पे ये विजिट करता है। डोमेन टू आईपी, आईपी टू डोमेन, ये रिवर्स लुकअप और डायरेक्ट मतलब एक लुकअप हो जाता है, क्वेरी हो जाती है डायरेक्ट डीएनएस से। तो कैसे करोगे आप, वी विल यूज हुइस टू क्वेरी हुइस रिकॉर्ड। तो ये हमने कर लिया। एनएस लुकअप से हम क्या करेंगे, एनएस लुकअप से करेंगे डीएनएस सर्वर से क्वेरी, और डिग भी सेम ही कमांड है। तो वो करते हैं। अभी पैसिव रिकॉग्निसेंस में आ जाते हैं, चलो। पैसिव वर्सेस एक्टिव। तो पैसिव पैसिव और एक्टिव रिकॉन में क्या डिफरेंस है।
तो यहाँ पे देखो सिंपल सा फंडा है। पैसिव रिकॉग्निसेंस क्या है? वहां पे आप इंटरेक्ट नहीं करते हो कुछ भी। इसका देखो इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि आप एक दूर पहाड़ी पे बैठे हो और एक दूसरी पहाड़ी पे समझ लो क्या है, आपसे 1 किलोमीटर दूर आप आपका दुश्मन बैठा है वहां पे, ठीक है? उनका पूरा का पूरा एक ग्रुप है। तो बस आप दूर बैठ के अपने बाइनाकुलर से, इससे अपने बाइनाकुलर से आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो भाई, एक पहाड़ की चोटी पे बैठे हो और वहां से देख रहे हो। तो ये हो गया पैसिव रिकॉग्निसेंस। आप दूर बैठ के इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। देन एक्टिव क्या हो गया? एक्टिव में भाई आप चुपचाप गए और वहां पे मान लो लॉक लगा है आपके टारगेट के घर पे, तो वहां पे चाबी लगा के देख रहे हो आप। तो एक तरीके से क्या कर रहे हो? आप इंटरेक्शन कर रहे हो वहां पे, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ये एक्टिव रिकॉग्निसेंस इस तरीके से हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि लुकिंग अप डीएनएस रिकॉर्ड, डीएनएस रिकॉर्ड चेक करना भाई, ये भी पब्लिकली डीएनएस सर्वर पे अवेलेबल रहते हैं। तो ये भी आप पैसिव रिकॉग्निसेंस में कर सकते हो। चेकिंग जॉब एड, आप कंपनी में अगर कोई जॉब निकली है तो वो आप देख रहे हो, उसके बारे में न्यूज़ आर्टिकल आप रीड कर रहे हो आपके टारगेट कंपनी के बारे में। तो ये सब एक्टिव रिकॉग्निसेंस में आ गया। और फिर सॉरी, पैसिव में आ गया। अब एक्टिव में कौन सा आया? कनेक्टिंग टू वन ऑफ द कंपनी सर्वर, मतलब एच टी टी पी, एफ टी पी, एस एम टी पी, आप कनेक्ट कर रहे हो सर्वर के साथ, कंपनी में कॉल कर रहे हो कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए। ठीक है, एंटरिंग कंपनी प्रेमिसेस, प्रिटेंडिंग, तो भाई मतलब कंपनी के अंदर चले गए आप फिजिकली वहां पे, कुछ भी एज ए रिपेयरमैन या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सो तो इन्होंने क्या बोला अभी? यू विजिट ए फेसबुक पेज ऑफ द टारगेट कंपनी होपिंग टू गेट सम ऑफ द एम्प्लॉय नेम, व्हाट काइंड ऑफ रिकॉग्निसेंस इज दिस? तो ये क्या है? पैसिव। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम पिंग कर रहे हैं, यू पिंग द आईपी एड्रेस ऑफ द कंपनी वेब सर्वर टू चेक इफ द आईसीएमपी ट्रैफिक इज ब्लॉक। तो ये क्या हो सकता है भाई? पिंग करना, पिंग करना, आई थिंक एक्टिव, यस, ओके। तो you happen to meet the IT administrator of target company at a party. You try to use social engineering to get more information about their system and network infrastructure. What kind of reconnaissance activity is this? तो ये कैसे रिकॉन्नाissance हो सकती है? सोशल इंजीनियरिंग अटैक वहां पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक तरीके से एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भाई डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ये हो गया पैसिव और एक्टिव का, समझ में आ गया। अभी हम किसकी बात करते हैं? हुइस की बात करते हैं। तो हुइस मैंने आपको बता दिया कि हुइस से कैसे आप डिटेल निकाल सकते हो, क्या क्या डिटेल आपको वहां से पता चलती है। तो यहाँ पे अभी हमें जवाब देने हैं भाई। जवाब देने के लिए क्या करना है? tryhackme.com को हुइस करना है। तो कैसे कर सकते हो? या तो आप यहाँ पे दे दो डायरेक्टली tryhackme.com। तो ये देखो, ये कब रजिस्टर हुआ था? क्रिएटेड ऑन 2018, तो ये 2018 में रजिस्टर हुआ था। तो ये हम बता देते हैं, कॉपी करेंगे यहाँ से, कॉपी किया। तो ये सब चीजें आपको देखनी होंगी। रजिस्टर्ड, इसको करते हैं, ओके। तो ये हो गया। सो व्हाट इज द रजिस्ट्रार ऑफ ट्राई हैक मी? तो रजिस्ट्रार कौन है भाई इसका? तो वो भी आपको यहीं पे मिलेगा, रजिस्टर हिस्ट्री। तो ओके, तो ये है नेम चीप। तो इसको देखते हैं हम। सॉरी, रजिस्टर ये नहीं है, फिर ये है डोमेन नेम। रजिस्टर कौन हो गया यार? namecheap.com। फिर से देखते हैं भाई, namecheap.com, ओके। तो यही था। विच कंपनी इज ट्राई हैकमी डॉट कॉम यूजिंग फॉर नेम सर्वर? नेम सर्वर के लिए कौन सी यूज कर रही है? तो वो कहाँ पे दिखेगा आपको? cloudflare.com।
तो ये हो गया। अभी आते हैं हम एनएस लुकअप से। एनएस लुकअप क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ ए डोमेन नेम। तो अगर आपको आईपी एड्रेस फाइंड करना है किसी भी डोमेन का, तो वो कैसे करोगे? एनएस लुकअप के जरिए करोगे। विच स्टैंड फॉर नेम सर्वर लुकअप। तो ये नेम सर्वर लुकअप है एक तरीके का। यू नीड टू इश्यू द कमांड एनएस लुकअप डोमेन नेम। तो करते हैं अभी डायरेक्टली इसी पे चलते हैं। यहाँ पे गए और एनएस एनएस लुकअप किया और ट्राई हैक मी डॉट कॉम। तो ये किया हमने। इसको हम फॉरएवर अलाउ। तो ये देखो, यहाँ पे आपको क्या मिला? ये आपकी है सर्वर, मतलब जहां से आपकी रिक्वेस्ट जा रही है। तो ये नॉन ऑथोरेटिव आंसर हमें मिले, आईपी एड्रेस मिल गया यहाँ पे। ये देखो, ये IPv6 एड्रेस आपको यहाँ पे मिल। अभी और क्या पूछा इन्होंने? इस तरीके से हम कर सकते हो एनएस लुकअप tryhackme.com, या फिर एनएस लुकअप ऑप्शंस का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऑप्शंस का जैसे कैपिटल ए अगर यूज करते हो, या फिर कैपिटल 4 टाइम ए। तो 4 टाइम ए करने से क्या आता है? IPv6 मिलता है आपको। देखो कैसे, एनएस लुकअप। अब आपको कुछ पता नहीं है तो क्या करो? डैश हेल्प, सॉरी, एनएस लुकअप डैश डैश हेल्प। ओके, तो यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा भाई। क्लियर क्लियर, व्हाट इज गोइंग ऑन भाई? ओपन टैब। ओके, तो अभी काम करने लग गया भाई। पहले सोचा नहीं हो रहा। जूम इन, जू सॉरी, यहाँ पे आ गए हम। क्लियर करते हैं एनएस एनएस लुकअप, और यहाँ पे डैश टाइप इज इक्वल टू ए, और ट्राई हैक मी डॉट कॉम। तो यहाँ पे कैसा? यहाँ पे IPv6 एड्रेस आपको इसने दे दिया, देखा? तो यहाँ पे मान लो अभी हम और भी देते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ पे पहले करते हैं क्लियर, कमांड में फिर क्या देते हैं? MX दे देते हैं। नेम सर्वर निकालते हैं पहले इसका। नेम सर्वर देखो ये मिल गया। इस तरीके से आप देते हो यहाँ पे डैश टाइप इज इक्वल टू, ये किस तरीके का आपको चाहिए वो आप देते हो निकाल के। और यहाँ पे 111 क्या यूज किया इसने? ये सर्वर यूज किया है। अभी हमारा लोकल यूज हो रहा था। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे नहीं देंगे तो, अगर यहाँ पे आप अपनी तरफ से भी कुछ दे सकते हो, जैसे 8.8.8.8 दे दिया गूगल का आपने, यहाँ पे इन्होंने 1 का दे रखा है। देखा, मेल रिकॉर्ड्स यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हो। अब डिग कमांड क्या काम करता है भाई? डिग भी एक तरीके से सेम है। ठीक है, डिग में क्या होता है? डिग में क्लियर करो यहाँ पे ये मान लो पहले एनएस एनएस लुकअप डैश डैश हेल्प करके देख लेते हैं। पहले इनवैलिड है तो ओके। तो ये काम नहीं करता यहाँ पे। ओपन टैब, व्यू, मैन एलएस लुकअप करके देखो। तो ये देखो, मैन एनएस लुकअप किया तो मैनुअल आ गया यहाँ पे। इसको आप देख सकते हो भाई। ये बस मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो क्लियर करते हैं। और क्या है यहाँ पे? डिग कमांड। तो डिग हम एंटर करते हैं, अलाउ कर। तो यहाँ पे इसने क्या क्या शो किया हमें डिग ने? तो ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारी कमाल। खाली डिग ही दिया, अभी सब कुछ नहीं दिया हमने। तो कैसे देंगे? यहाँ पे क्लियर डिग, और क्या देते हैं अब? ट्राई हैक मी डॉट कॉम। ट्राई हैक मी क्या, देखो इसने क्या क्या निकाला? आईपी एड्रेस हमें निकाल के दे दिए। और कुछ हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे? MX। ओके, ये देखो MX मेल सर्वर इसने निकाल के दे दिया हमें। नेम सर्वर अगर आप देखना चाह रहे हो तो NS कर दो, नेम सर्वर। तो यहाँ पे नेम सर्वर शो कर देगा।
देखो तो ये भी क्लियर हो गया। अब ये क्या बता रहा है कि चेक द टीएक्सटी रिकॉर्ड ऑफ टीएचएम लैब्स। टीएचएम लैब्स का टीएक्सटी रिकॉर्ड देख लेते हैं हम। तो कैसे देखेंगे? डिग टीएचएम लैब्स और टीएक्सटी। ये देखो मिल गया आपको। ओके, अब बात करते हैं डीएनएस डंपस्टर की। तो ये क्या काम करता है भाई? डीएनएस लुकअप टूल सच एज एनएस लुकअप एंड डिग कैन नॉट फाइंड सब डोमेन ऑन देयर ओन। तो भाई वो अपने खुद सब डोमेन फाइंड नहीं कर सकते। द डोमेन यू आर इंस्पेक्टिंग माइट इंक्लूड ए डिफरेंट सब डोमेन दैट कैन रिवील मच इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। तो भाई कोई भी ऐसा सब डोमेन है जो ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन रिवील कर सकता है आपके टारगेट के बारे में। तो जैसे लेते हैं कि tryhackme.com है, एंड द सब डोमेन wiki.tryhackme.com, और या फिर ले लो webmail.tryhackme.com। तो हमें जो इसके मतलब सब डोमेन है वहां से भी इंफॉर्मेशन जानने को मिलती है। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट वन ऑफ दिस सब डोमेन हैज बीन सेट अप एंड इज नॉट अपडेटेड रेगुलरली। तो भाई कोई ऐसा सब डोमेन हो सकता है भाई जो डेली अपडेट ना हो, क्योंकि मेन डोमेन हमेशा फुली एक्टिव रहता है, उस पे काम भी होता है। लेकिन सब डोमेन्स है, बहुत सारे सब डोमेन्स हो, तो कोई ऐसा सब डोमेन, कोई ऐसी सर्विस पीछे रह जाती है जो अपडेट नहीं कर पाते। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई डीएनएस डंपस्टर पे हम आप ऐसा मतलब सर्च कर सकते हो, वी विल डिस्कवर द सब डोमेन। तो वो कैसे कर सकते हैं? डीएनएस डंपस्टर पे हम जाएंगे, डीएनएस डंपस्टर, यहाँ पे गए, डीएनएस डंपस्टर। तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम? tryhackme.com। आपने दे दिया डोमेन। तो इसने क्या आपको निकाल के दिया है यहाँ पे? ये देखो, डीएनएस सर्वर से इसने निकाल के दे दिए, मेल सर्वर, टीएक्सटी रिकॉर्ड्स, होस्ट रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे देखो मैपिंग भी कर दी। डीएनएस यहाँ पे मेल सर्वर ये हैं, ये इनके मतलब सर्वर है, और उनके आईपी एड्रेसेस, आपको सारी चीजें निकाल के दे दी इन्होंने। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, खुद जाओ और सर्च करो। तो सब डोमेन अभी हमें कौन कौन सा यहाँ पे मिला है, ये देखो। सब डोमेन कौन सा मिला है? www या ब्लॉग के अलावा एक रिमोट मिला है, रिमोट एंड हेल्प। तो यहाँ पे कौन सा हो सकता है? रिमोट हो सकता है, रिमोट। तो यही था। अभी बात करते हैं सोडान की। तो भाई सोडान की मैंने पहले वाली वीडियोस में भी आपको काफी बातें मतलब हमारी हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ इनके मुताबिक देखते हैं। सो व्हेन यू आर टास्क टू रन ए पेंट्रेशन टेस्ट, तो जब भी आप मतलब टास्क मिलता है आपको पेंट्रेशन टेस्ट करने का किसी भी टारगेट के ऊपर, आईपी के ऊपर या वेब ऐप के ऊपर, तो पैसिव रिकॉग्निसेंस में मतलब आप हुइस करोगे, उसके सब डोमेन्स वगैरह फाइंड कर रहे हो, तो सोडान को भी आप पैसिव रिकॉग्निसेंस में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे चलते हैं हम सोडान डॉट आईओ। अब यहाँ ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिल सकती है। ठीक है, तो सोडान डॉट आईओ ट्राई टू कनेक्ट टू एवरी डिवाइस रीचेबल ऑनलाइन टू बिल्ड ए सर्च इंजन फॉर कनेक्टेड थिंग्स। तो भाई ये आईओटी यहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है, जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है ये उससे कनेक्शन का ट्राई करता रहता है। तो जैसे यहाँ पे गए सोडान पे, हम डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम क्या देंगे? tryhackme.com हमने दिया। तो ये देखते हैं अब क्या निकाल के देता है हमारे लिए। यहाँ पे आप आईपी कैम भी लिख सकते हो, कैम भी लिख सकते हो। तो देखो इसने आईपी दी है, और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत बार ना आपको प्राइवेट आईपीज मिल जाती हैं जो कि कहीं पे आपको नहीं मिलेंगी। तो ये हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू सूडान व्हाट इज द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल अपाचे सर्वर। पब्लिकली अवेलेबल अपाचे सर्वर। तो अपाचे सर्च करके देखते हैं, अपाचे से हमें सर्च करना पड़ेगा या अपाचे सर्वर सर्च करना पड़ेगा, वो देखते हैं अभी। तो कौन सी है? जर्मनी, यहाँ पे डाल के देखते हैं। जर्मनी क्या सेम है? ओके, तो वी आर राइट। तो बेस्ड ऑन sodan.io व्हाट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन पोर्ट?
यूज्ड फॉर अपाचे, तो पोर्ट कौन सा यूज होता है सबसे ज्यादा? 8080 यूज होता है, देखो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको पता चल रही है। तो मैगिक्स के लिए कौन सा पोर्ट यूज होता है? तो वो हम कैसे करेंगे? अपाचे की जगह भाई इसको सर्च कर दोगे आप। तो डीएनएस डम्पस्टर आपको पता लग गया कि डीएनएस डम्पस्टर से आप कैसे डिटेल निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सब डोमेन आप दे सकते हो। तो इसमें कौन सा था? तो यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, तो सोडान से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एनएस लुकअप से आप क्या डिटेल निकालते हो, हुइस से कैसे डिटेल डिटेल निकालते हो, तो ये सब हमने आज जाना। तो इन दिस रूम तो हमने फोकस किस चीज पे किया था? हुइस पे, एनएस लुकअप पे और डिक पे। तो ये तीनों हमारी क्लियर हो गई। अब आपका क्या काम है? आपका मैं होमवर्क बता देता हूँ भाई, क्योंकि ऐसे आप नहीं करते हो सही में। तो इसको क्लियर करो। आपने जाना है, काली यूज करो या फिर विंडो यूज करो। एनएस लुकअप, एनएस क्या है फिर? एनएस लुकअप। एक तो इस टूल के बारे में आपने खुद सीखना है, सेट टाइप। ठीक है, तो सेट टाइप एमएक्स, इस तरीके से हेल्प लिखोगे आप यहाँ पे, मैनुअल लिखोगे, सॉरी मैन, और फिर एनएस लुकअप। तो ये करोगे आप, इसको पूरा का पूरा रीड करोगे, वीडियो देखोगे एनएस लुकअप के ऊपर की कौन कौन सी कमांड और आप रन कर सकते हो। ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। साथ के साथ आपने डिग कमांड का भी यूज करना है। ठीक है, डिग कमांड का। तो यहाँ पे कौन सी कमांड का यूज हो रहा है? डिग का। तो ये टूल आपने यूज करके देखना है। फिर जो हुई हमने देखा था वो करना है, किसी भी वेबसाइट पे आप करके देखो, ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, लेकिन आपने करना है इन सब चीजों को। तो आप सबने क्या क्या पता लगा लिया? लुकअप हुइस रिकॉर्ड कैसे पता लगाते हैं, एनएस लुकअप कैसे यूज करते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ से भी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। भाई वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। और डीएनएस के बारे में अगर नहीं पता तो मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, डीएनएस इन डिटेल्स। ये ट्राई हैकमी का रूम आप क्लियर करो भाई, सीखो, करो, डेली कुछ करो।